नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज लेक्चर 9 में। ठीक है, अभी हम चैप्टर 1 कर रहे हैं एनसीईआरटी का, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का ये टॉपिक चल रहा है और इसमें हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड बेसिकली कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, राइट। लास्ट लेक्चर जो था हमारा लेक्चर 8, उसमें भी हमने इस इश्यू को डिस्कस किया था कि अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइपोल को रख दिया जाए तो क्या स्थिति बनेगी। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड में अगर किसी डाइपोल को रख दिया जाए तो क्या सिचुएशन बनेगी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इसमें बताना चाहूंगा। एक बार हम रिव्यू कर देते हैं कि लास्ट जो टॉपिक्स थे उसमें हमने बेसिकली डाइपोल के बारे में क्या पढ़ा। तो कुछ बेसिक चीजें आप इसके अंदर जानते हो। देखो, सबसे पहले तो क्या है कि डाइपोल होता क्या है। सिंपल, ये एक अरेंजमेंट है टू चार्जेस का, है ना, दो चार्जेस का। ये एक चार्ज हो गया हमारे पास, ये सेकेंड चार्ज हो गया, तो इस पे माइनस क्यू चार्ज है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है हमने ले लिया 2a, राइट। इस तरह के सिस्टम को हम डाइपोल कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, उसको कहते हैं हम डाइपोल मोमेंट। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया, उसको कहा जाता है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डाइपोल मोमेंट को निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो है पी वेक्टर। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाई सेपरेशन। ये मल्टीप्लीकेशन है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, और साथ में लिखा जाएगा यूनिट वेक्टर। ठीक है, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताई थी, दैट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज डिनोटेड बाई पी वेक्टर। दैट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज डिनोटेड बाई पी वेक्टर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने जो अरेंजमेंट बनाया है आपके बोर्ड पर, दैट इज कॉल्ड डाइपोल। और डाइपोल में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, उसको कहा जाता है डाइपोल मोमेंट। इसको कहा जाता है डाइपोल मोमेंट, राइट। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, दिस इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। एंड डाइपोल मोमेंट इज बेसिकली क्या, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। ये बिल्कुल यहाँ पे आपको संदर्भ में ध्यान रखना है कि डाइपोल इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ऑलवेज रिमेंबर दैट। अच्छा, अब हम यूनिट की बात करेंगे तो एसआई यूनिट जो होती है डाइपोल मोमेंट की, कूलॉम मीटर। ठीक है, चार्ज की यूनिट कूलम और डिस्टेंस है दोनों के बीच में तो मीटर। अच्छा, इसकी एक और यूनिट आपने पढ़ी होगी, वो इस जैसे केमिस्ट्री की बुक्स में आप डाइपोल मोमेंट अलग अलग मॉलिक्यूल्स का पढ़ते हैं, लाइक अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, तो वहां पर आपने एक यूनिट देखी होगी, उसको कहा जाता था डेबिये, एंड डिनोटेड बाय डी से उसको डिनोट किया जाता था। तो ये भी डाइपोल मोमेंट की ही डेफिनेशन है। पर ऑलवेज रिमेंबर कि इस चैप्टर में हमें जो डेफिनेशन यूज करनी है वो डेफिनेशन हम यूज करेंगे डेबिये, राइट। वो डेफिनेशन हम यूज करेंगे, इट विल बी कॉल्ड डेबिये, बट ये केमिस्ट्री की है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फिजिक्स में है वो है कूलम मीटर। ठीक है, डाइपोल की जो एसआई डेफिनेशन है। तो यहां तक आई होप क्लियर है आपके पास कि डाइपोल क्या होता है। तो आगे बढ़ने से पहले, यानी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मटेरियल किस तरह के होते हैं, यानी उनके अंदर भी एक तरह का डाइपोल होता है। तो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो होते हैं पोलर मॉलिक्यूल, राइट। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो होते हैं पोलर मॉलिक्यूल। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पोलर मॉलिक्यूल्स का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। उसमें एक होता है H2O, है ना, अमोनिया, दीज आर पोलर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इनका डाइपोल मोमेंट बेसिकली जीरो नहीं होता। इसी प्रकार से आप एग्जांपल ले सकते हो HCl, है ना, या हाइड्रोजन फ्लोराइड भी ले सकते हो, HF जिसको कहते हो,
और एक एग्जांपल और दिमाग में आता है, जैसे SO2 है आपका, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास जो कि पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। अब जैसे HCl की ही अगर हम बात करें, तो जब इस पे क्लाउड बनाते हो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड आप, तो Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो क्या होता है, इस तरह का एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड इफ यू रिमेंबर आप बनाते थे। ये रफ एक क्वालिटेटिव डायग्राम है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज, लाइक दैट। तो ये क्या है, बेसिकली एक डाइपोल ही है। देखिए, एक तरफ प्लस चार्ज, एक तरफ माइनस चार्ज, एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। तो ये बेसिकली क्या है, एक तरह का आपके पास एक डाइपोल ही है। one side is having a small positive charge, one side is having a small negative charge, so this molecule is basically a dipole। अब आप एक खुद सोचो कि अगर इस तरह के मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रख दोगे तो क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली आपको आगे भी बताया जाएगा कि पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में होता है। तो अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और HCl मॉलिक्यूल को यहाँ मान लो ऐसे टेढ़ा करके आपने डाल दिया, डाइपोल समझ लो। तो मान लो ये हाइड्रोजन है, ये क्लोराइड है, तो इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या होगा, इसको टॉर्क लगा के घुमा देगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और अलाइनमेंट इस तरह की करेगा ये कि Cl मॉलिक्यूल तो चला जाएगा इधर, सॉरी, यहाँ पर टॉर्क सीधी सीधी इस प्रकार से लग जाएगी, है ना। अगर आप टॉर्क निकालोगे तो Cl माइनस है, तो ये Q चार्ज है मान लो इस पे, तो ये इधर की तरफ लगेगा, और इस पे जो फोर्स लगेगी वो इधर की तरफ लगेगी, तो आर क्रॉस ऐसे घूम जाएगा ये, है ना। और घूम के ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड से अलाइन हो जाएगा, कुछ इस तरह से मैं यहाँ दिखा देता हूँ इसको। Cl इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो इसको घुमा के, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे टॉर्क लगा के इस मॉलिक्यूल को अलाइन कर देगा। यही देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा क्यों हो रहा है, चार्जेस और फील्ड की वजह से हो रहा है। अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीजें देखिए इसमें आती हैं, जहां पर हमें ये होता है कि भाई प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर देखें तो टॉर्क लग रही है, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो कि पोलर मॉलिक्यूल कहलाते हैं, जिसमें कि डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होती है, राइट। अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जिनको कहा जाता है नॉन पोलर, है ना। उसके भी हम आपको एग्जांपल दे देते हैं। उसको कहा जाता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, राइट। उसको कहा जाता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, उनको कहा जाता है नॉन पोलर, राइट। नॉन पोलर में बहुत सारे हैं, कुछ एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे CO2, ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इसी प्रकार से हम एक एग्जांपल ले सकते हैं CH4, है ना, मीथेन, ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। उसी प्रकार से डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, मान लो N2 है, O2 है, ये सब नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, ठीक है ना। ये सब नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें डाइपोल मोमेंट नेट नहीं होती, क्योंकि इनका जो इस तरह का जो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होता है। अब जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन ये लीनियरली अटैच्ड होते हैं, तो कहीं डाइपोल का कॉन्सेप्ट बनता नहीं है। CH4 का आपको पता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, और CO2, इन सभी का स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट स्पेस में कुछ इस तरह का होता है कि नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होती है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिमाग में आएगा कि अगर इस तरह के मॉलिक्यूल को अगर इस तरह के मॉलिक्यूल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो क्या होगा। अगर इस तरह के मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो क्या होगा। देखिए, अगर इस तरह के, जैसे मान लीजिए CH4 को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, चार्ज क्लाउड को थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेगा, यानी हल्की सी इसमें डाइपोल मूवमेंट ले आएगा, ठीक है ना। इस तरह की जो डाइपोल मूवमेंट बाहर के इन्फ्लुएंस से आ रही है, उसको इंड्यूस्ड डाइपोल कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डाइपोल, है ना। इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब खींच रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, इधर उधर थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा है। लेकिन जो मॉलिक्यूल ऐसे हैं, जैसे कि वाटर हो गया आपका, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, इसके अंदर डाइपोल मोमेंट ऑलरेडी मौजूद है, ड्यू टू इनका स्ट्रक्चर इस तरह का है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन क्लाउड इस तरह का है, तो डाइपोल यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो ऐसे जो सिस्टम होते हैं उनको परमानेंट डाइपोल कहा जाता है। अब इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मान लीजिए वाटर है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, इनको जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में डालोगे तो ये रीअलाइन हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो क्योंकि इनको इंड्यूस कराने की जरूरत नहीं है, तो इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको कहा जाता है परमानेंट डाइपोल। और अगर ऐसा कोई मटेरियल है, मॉलिक्यूल है, सब्सटेंस है, जिसको कि अगर हम
इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल रहे हैं और फिर इसके अंदर डाइपोल इंड्यूस हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को थोड़ा सेपरेट करने में सक्षम है। ठीक है। अब ऐसे मटेरियल होंगे जिसमें काफी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाना पड़ सकता है, या कुछ में थोड़ा सा हमें कम भी लगाना पड़ सकता है, लाइक दैट। तो ये बेसिकली कंसेप्चुलाइजेशन है। लेकिन हमारा जो इंपॉर्टेंट आज का एक डिस्कशन का पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि एक्सटर्नल फील्ड में अगर डाइपोल को रख दिया जाए तो क्या होगा। एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल को रख दिया जाए तो फील्ड हमारा कैसा है, ध्यान देना, फील्ड हमारा कैसा है, एक्सटर्नल, बाहर से लगाया गया है, ठीक है ना, एक्सटर्नल। ठीक है, कैसा है नेचर, यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, ये है। और जो मेरा डाइपोल रखा हुआ है ना यहाँ पे, अब डाइपोल को हम रखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये परमानेंट डाइपोल है ना कि इंड्यूस, ध्यान रखिएगा, ये परमानेंट डाइपोल है ना कि इंड्यूस, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने जा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि क्या होगा, सिंपल देखो, इसको लॉजिकली जरा एनालाइज करके देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रख रहे हैं, डाइपोल में होता क्या है, दो चार्ज होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं, उसको आप रखने जा रहे हो। तो अल्टीमेटली आप क्या करने जा रहे हो, यहाँ पर दो चार्जेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने जा रहे हो, दो चार्जेस को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने जा रहे हो। तो होने वाला क्या वाला है, होने क्या वाला है यहाँ पर, देखिए मैं समझाता हूँ, देखिए क्या होने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा सा इसको मैं समझाऊं आपको 5 मिनट बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से। इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आता कहां से, वेरी सिंपल, चार्ज। चार्ज चार्ज क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। अब चार्ज क्या देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने पढ़ा था कि अगर कहीं पर Q चार्ज रखा है, उससे R दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था, KQ/R², मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है। यहां पे Q की वैल्यू 0 डालो, तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, ठीक है, ऑलराइट। फिर दूसरा कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ये हुआ कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन पढ़ी तो हमने टेस्ट चार्ज माना इसको। मान लो कि भाई अब जैसे कोई चार्ज यहां रखा हुआ है, ठीक है, एक हमने इसमें पढ़ा था जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस कर रहे थे कि कोई भी चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, उसका खुद का मान लो पॉजिटिव, तो इस तरह की लाइंस निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस आसपास के रीजन में बेसिकली क्या हो रहा है, इस आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी मौजूद है। अब दूसरा कोई भी चार्ज लेके आओगे तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से, तो फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स कितनी लगाता है, फोर्स लगाता है K इंटू Q/R²। कुलम लॉ लगा दो सीधा, ये R डिस्टेंस है, ठीक है ना, कुलम लॉ लगा दिया हमने, तो कुलम लॉ से हमने फोर्स निकाल ली। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि इस वाले चार्ज को कैपिटल Q मान लो, इस वाले चार्ज की वजह से कितना फील्ड आ रहा था, इतना, तो ये क्या हो गया, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो फोर्स कितनी आ गई आपके पास, Q इंटू E। बस सिंपल सी चीजें ध्यान रखो, और वेक्टर फॉर्म में रखना है तो हम वेक्टर भी लगा सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्वालिटेटिवली आपसे डिस्कस किया है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो फोर्स लगाने का काम करेगा तुरंत। तो ये हमारे पास फोर्स यहाँ पर लग रही है। अब दोबारा अपने उसी क्वेश्चंस पे आते हैं हम। अब यहाँ पर देखा आपने कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है और उसके आसपास आप कोई चार्ज लेकर आओगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से मौजूद है और उसके आसपास अब अगर आप चार्ज लेकर आओगे, तो वहां क्या होने वाला है, जैसे ही वो चार्ज आसपास आएगा या रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस में आएगा तो तुरंत वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या काम है कि अगर कोई चार्ज उस रीजन में आ रहा है, बाहर से कोई चार्ज आ रहा है, तो उस पर फोर्स लगाना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है, राइट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है, ओके। तो अब आते हैं दोबारा उसी क्वेश्चन पे लौट के कि हमारे पास एक्सटर्नल फील्ड है, ठीक है, हमारे पास एक्सटर्नल फील्ड है यहाँ पर मौजूद, राइट, हमारे पास एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पर मौजूद है। वो किस तरह का यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड है, देखिए वो यूनिफॉर्म फील्ड है, अभी हमने बताया आपको यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं कि किस तरह का फील्ड है। मान लो ये मैं बना रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैंने बना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इक्वली स्पेस लाइन से करीब करीब मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं।
ये मैंने बना दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब आप खुद सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ कहां से रहा होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आता कैसे? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का कारण एक ही है, कहीं ना कहीं चार्ज है। ठीक है, डिस्क्रीट चार्ज भी हो सकता है, कंटिन्यूअस चार्ज भी हो सकता है, यानी लाइन पे चार्ज हो सकता है, शीट पे चार्ज हो सकता है, वॉल्यूम में चार्ज हो सकता है, किसी प्रकार से भी चार्ज का अरेंजमेंट है। तो उस कारण से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। जहां चार्ज वहां फील्ड, याद रखिए, सिंपल लाइक दैट। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, जहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, वहां उसके साथ उसका फील्ड एसोसिएटेड है। ठीक है, एसोसिएटेड है। तो ये फील्ड भी जो आ रहा होगा किसी चार्ज से ही आ रहा है, वो यहाँ पे स्पेसिफाई अभी नहीं कर रहे, पर एक्सटर्नल है, मतलब अलग से कहीं से मौजूद है ये। ठीक है, अब तुमने क्या किया, इसमें डाइपोल रख दिया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या समझाया कि एक एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि कहीं पर फील्ड है, मान लो कहीं पर फील्ड है, कुछ भी है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, वो अलग अलग इशू है। अगर कहीं पर भी फील्ड है और उस फील्ड के अंदर अगर आप कोई चार्ज लाके रख दोगे, उस फील्ड के अंदर कोई चार्ज लाके रख दोगे, क्यू मान लो पॉजिटिव है, तो उस पर जो फोर्स लगेगी अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ई लगेगी। ठीक है, और अगर कोई चार्ज लाके रख दोगे जो कि नेगेटिव चार्ज है, जिस पर चार्ज नेगेटिवली चार्ज है, तो मान लो एक पार्टिकल लाके रख दिया, उस पर माइनस क्यू चार्ज है, तो उस पर भी फोर्स क्यू ई ही लगेगी, बट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। क्यू ई ही लगेगी, बट अपोजिट डायरेक्शन में उस पर आपकी क्या लगेगी, फोर्स। ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है, याद रखो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, जब भी कोई चार्ज एक्सटर्नल हमारे पास फील्ड पहले से मौजूद है, वो भी किसी चार्ज की वजह से होगा, डोंट वरी अबाउट दैट, और पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब क्या होगा, कोई भी चार्ज आप लेकर आओगे उस पर ये फोर्स लगाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम इजीली समझ जाएंगे कि डाइपोल रखोगे तो क्या होगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे फोर्स लगाता है, ये हम समझ गए। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चार्ज पर फोर्स लगाता है, ये हम समझ गए। अब देखो, अब इसके अंदर मान लीजिए डाइपोल आपने रख दिया उठा के। ठीक है, डाइपोल भी खुद क्या है, डाइपोल क्या है, सिस्टम ऑफ टू चार्जेस है तो वहां भी चार्ज ही बेसिकली। तो सिस्टम ऑफ टू चार्जेस है, राइट। देखिए, ये मैंने रख दिया। अब देखो, डाइपोल को रखने का, अब ये कहते हैं ना कि क्वेश्चन ये आता है कि बिहेवियर ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, बिहेवियर ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। तो डाइपोल को रखो कैसे, किस एंगल, कैसे भी रख लो। जनरली अप्रोच लोगों ने क्या शो करी है, देखो वो तो आप हर ओरिएंटेशन पे रख के देख सकते हो, रखने की जरूरत नहीं, किसी पर्टिकुलर एंगल पे हम निकाल लेते हैं। मान लो यहाँ पे एक आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। ठीक है, ये रहा डाइपोल। ओके, ये डाइपोल है। सपोज कि यहां पर माइनस क्यू चार्ज है और यहां पर प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, ऐसे डाइपोल रखा हुआ है। और इसको थोड़ा सा अगर मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूं, देखिए ये जो मैंने लाइन को एक्सटेंड कर दिया यहां पर, और यहां पर भी मैं लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूं, ये एक्सिस है डाइपोल की, एक्सिस ऑफ डाइपोल। ठीक है, अब डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है हमेशा माइनस क्यू से क्यू की तरफ। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखो क्या है, ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन यहां पर क्या है वो मैं बताता हूं आपको। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, देखिए डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, पैरेलल बनाने की कोशिश करता हूं, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। अब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कुछ एंगल बना रहे हैं, इजीली आप देख सकते हैं। डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कोई एंगल बना रहे हैं, आप देख सकते हैं। मान लो ये एंगल थीटा है, राइट। ओके, तो आप अगर इसको देखें तो ये भी थीटा ही होगा, तो इस प्रकार से ये ज्योमेट्रिकली दिख रहा है आपको। अब होने वाला क्या है यहाँ पर, देखो तुम्हारे पास, तुम ये सोच के चलो दो चार्ज है, ठीक है ना। तो एक ये चार्ज आपको दिखाई दे रहा है माइनस क्यू, माइनस क्यू दिखाई दे रहा है, इस पे कितनी फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल, इस पर फोर्स लगाएगा अपोजिट, कितनी लगाएगा, क्यू इंटू ई। ठीक है, इतनी फोर्स लगाएगा। अब उधर वाले चार्ज को देखो, पॉजिटिव है ये,
तो पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव ही होता है, ध्यान रखना। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को इस तरफ फोर्स लगाएगा, तो ये फोर्स कितनी हो गई, ये भी हो गई Q। ठीक है, देख रहे हो आप लोग क्या हो रहा है यहाँ पे अरेंजमेंट में, दो फोर्सेस लग रही हैं, एक लग रही है आपकी राइट हैंड साइड में QE, लेफ्ट हैंड साइड में QE, ठीक है ना, ये दो फोर्सेस लग रही हैं हमारे पास। तो अब होने वाला क्या है यहाँ पर देखिए, अगर कोई पूछे कि टोटल फोर्स यहाँ पर कितनी है, अगर कोई पूछे कि टोटल फोर्स यहाँ पर कितनी है, तो ध्यान दीजिएगा, टोटल फोर्स यहाँ पे हम निकाल लेते हैं नेट फोर्स। नेट फोर्स सिंपल, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, QE माइनस QE इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। ठीक, यानी यहां पर जो फिगर आप देख रहे हैं और जो मैंने फोर्सेस दिखाया, जो चार्ज का अरेंजमेंट दिखाया, तो डाइपोल के ऊपर बेसिकली यहां पर कितनी फोर्स लग रही है, कोई फोर्स नहीं लग रही है, जीरो फोर्स लग रही है, राइट, कोई फोर्स यहां पर नहीं लग रही है, जीरो फोर्स यहां पर लग रही है। लेकिन अगर यहां पर जीरो फोर्स लग रही है तो क्या यहां पर कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहां पर ये अगर आपने टॉर्क का टॉपिक पढ़ा होगा 11th क्लास में, तो ये कपल है, ये रोटेट करेगा, ठीक है, ये रोटेट करेगा, टॉर्क लग रही है। आप देखो इस तरीके से रखा हुआ है और समझ लो इधर और इधर खींचा जा रहा है इसको, ठीक है, आर क्रॉस एफ से आप देखो तो क्या होने वाला है यहाँ पे, ये इस तरीके से घूमने की टेंडेंसी, इसमें इस तरीके से घूमने की टेंडेंसी आएगी, तो आर क्रॉस एफ इस तरह से घूमने घूमने लगेगा ये। तो ऐसे डाइपोल रखा हुआ है, देखो डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है पर टॉर्क है इस पे, तो ये घूमेगा, है ना, ये घूमेगा। तो टॉर्क निकाल लेते हैं इस पे कितनी लगेगी, एंड होपफुली आई एम अज्यूमिंग, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि टॉर्क थोड़ा बहुत आपको याद होगा, नहीं तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए टॉर्क निकालने का जो तरीका होता है, टॉर्क वेक्टर, वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका फॉर्मूला होता है पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। ये टॉर्क निकालने का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हमारा होता है टॉर्क को निकालने का, ठीक है, टॉर्क, ठीक है। यूनिट अगर आप यहां देखोगे इजीली आप देख सकते हो, यूनिट यूनिट होगी इसकी न्यूटन मीटर, है ना, ये पोजीशन है, लेंथ है तो मीटर में है, ये फोर्स है न्यूटन मीटर, ठीक है, नो इशू। तो अब टॉर्क इस पे निकाल लेते हैं कि टॉर्क यहां पर कितनी लगेगी। टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। देखिए फोर्स तो इस पे कुछ लग नहीं रही है, लेकिन टॉर्क जरूर लगेगी। तो टॉर्क कितनी लगेगी, मान लो अबाउट द सेंटर निकाल लेते हैं, मान लो अबाउट द सेंटर निकाल लेते हैं, ठीक है, मान लो हम अबाउट द सेंटर टॉर्क निकाल लेते हैं, इस डाइपोल पे कितनी लगेगी। तो अबाउट द सेंटर, अब आप पूछेंगे कि अबाउट द सेंटर क्यों निकाल रहे हैं, कहीं और से भी निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल सकते हैं, टॉर्क सेम आएगी, क्योंकि जब फोर्स सेम होती है, फोर्स जीरो होती है, कपल का केस बन रहा है, तो कोई इश्यू नहीं आता, चाहे इस पॉइंट के अबाउट भी निकालोगे वही टॉर्क आएगी, डायरेक्शन आएगी, इस पॉइंट के अबाउट निकालोगे वही टॉर्क आएगी, वही डायरेक्शन आएगी, इस पॉइंट के अबाउट निकालोगे सेम। तो मैं सेंटर के अबाउट निकाल ले रहा हूं इस पे, टॉर्क, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ डाइपोल। तो आर क्रॉस एफ होता है आपको पता है, देखो सेंटर से ले लो, अगर आप देखोगे तो ये ए डिस्टेंस है, ये ए डिस्टेंस है, तो आर ए के बराबर हो गया, क्रॉस एफ एंगल थीटा है, इसको ओपन करते हो तो क्या आता है बेसिकली आर एफ साइन थीटा। तो यहां ओपन कर लेते हैं आर एफ साइन थीटा को, आर कितना है ए, फोर्स कितनी लगी क्यू ई, एंगल कितना है थीटा, तो साइन थीटा आ गया। सिमिलरली दूसरे पर देखो तो वही सेम चीज आ गई, ए इंटू क्यू ई इंटू आपका साइन थीटा है साथ में, तो टोटल यहां पे क्या स्थिति बनी, टोटल यहां पे स्थिति बनी 2QAE साइन थीटा। अब आप देखो 2QA यहां पर क्या होता है, ये होता है डाइपोल मोमेंट, तो इसको लिख सकते हो PE साइन थीटा। अल्टीमेटली यहां पे टॉर्क क्या आएगा, अल्टीमेटली अगर आप यहां पर देखोगे ध्यान से तो ये टॉर्क क्या आएगा, देखिए
अभी हमने ये कैलकुलेट किया कि टॉर्क कितना आया, यहाँ पर टॉर्क यहाँ पर आया पीई साइन थीटा, तो टॉर्क यहाँ पर आया पीई साइन थीटा, तो टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा और टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। तो देखिए टॉर्क आपकी निकल गई, मतलब हुआ क्या अल्टीमेटली, जो एनालिसिस हमने किया, हम ये कहना चाह रहे हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी डाइपोल को आप रख देंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी डाइपोल को आप रख देंगे तो उस पर नेट फोर्स तो जीरो आ रही है, पर उस पर टॉर्क लगेगी जो उस डाइपोल को रोटेट करा देगी, उस पर टॉर्क लगेगी जो उस डाइपोल को रोटेट करा देगी और फील्ड से यहां पर उसको अलाइन भी करवा देगी, है ना। टॉर्क लगेगी, उसको रोटेट करा देगी, और टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्रॉस विद इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, यानी डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लोगे, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लोगे तो इसको कहा जाएगा टॉर्क। तो आज साथियों हमने पढ़ा टॉर्क के बारे में, और हमने ये जाना कि कुछ मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं, कुछ नॉन पोलर होते हैं। जो पोलर होते हैं उनमें परमानेंट डाइपोल होता है, नॉन पोलर में नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्लास में लेक्चर 10 में हम फर्दर पढ़ेंगे फ्लक्स एंड गॉस लॉ। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। तो इसी के साथ ये लेक्चर आपका समाप्त होता है। धन्यवाद।